नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे सत्ता की जंग आधी आबादी के संग। किसी भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी अहम होती है, या फिर यह कहें कि महिलाओं का वोट बहुत अहमियत रखता है और हर राजनीतिक पार्टी की कोशिश होती है कि कैसे महिलाओं को रिझाया जाए, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक तरफ महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र, शक्ति विधान और 40% महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को इसका फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के हित में किए गए कई सारे कार्यों को भी गिनाया। अब समझने वाली बात यह है कि असल मायने में आधी आबादी का हितैषी और मददगार कौन है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सभी सियासी दल अपनी ताल ठोक रहे हैं। कोई विकास के दम पर विधानसभा का रास्ता तय करने की जुगत में है, तो कोई काम का हिसाब मांगकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बना रहा है। सियासी दलों में वोटरों की खींचतान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाथ अपने हाथ में सत्ता पाने के लिए आधी आबादी के सहारे चला है, तो बीजेपी ने भी अपने तरकश के तीर चलाने शुरू कर दिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन बिना आधी आबादी को साधे सत्ता तक पहुंचना शायद असंभव है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने युवाओं के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तय किया था। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है कि तर्ज पर अब सूबे में प्रियंका गांधी आधी आबादी के सहारे सियासी दांवपेच चल रही हैं। आपके लिए सबसे पहले आपको राजनीति में भागीदार बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। छात्राओं को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन और स्कूटी। आपकी सुरक्षा के लिए और आपको सशक्त बनाने के लिए। आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना सरकार? कहती है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दे दो, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो, महिलाओं को मदद करो, महिलाओं को रोजगार दो, राजनीति में लाओ, और एक सिलेंडर नहीं 3 गैस सिलेंडर आपको देंगे। आधी आबादी मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद कर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा शक्ति यात्रा के जरिए महिलाओं की आवाज बुलंद कर विधानसभा में आवाज बुलंद करने की व्यूहरचना रच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में आधी आबादी के साथ संवाद कर अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी,
2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। मिशन यूपी 2022 के लिए सभी दल यूपी में आधी आबादी पर पूरा जोर लगाए हैं। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर महिला वोटरों का आशीर्वाद किसको मिलेगा। खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ इलाहाबाद में बोल रहे थे, तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न घटनाएं हुई हैं आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग, या कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बेटियों को, महिलाओं के साथ अभी भी घटनाएं हुई और न्याय नहीं मिला है। वो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूल जाएगी। जो बलात्कारी थे, जिन पे आरोप थे बलात्कारी के, में जो जेल में थे, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे। सरकार ने कई मौकों पर जिनके ऊपर प्रश्न लगे थे, उनको बचाने के लिए सरकार का पूरा तंत्र लग जाता था। दरअसल महिला वोटरों को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है, लेकिन प्रियंका की 40 वाली चुनावी चाल ने बीजेपी को टेंशन में ला के खड़ा कर दिया है। वहीं अखिलेश भी अपनी रथ यात्रा में लगातार महिला सुरक्षा की बात कर महिलाओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर साफ है, यूपी में आधी आबादी पर लड़ाई पूरी है, लेकिन किस सियासी दल की चुनावी बिसात पर आधी आबादी फंसती है और किसे आशीर्वाद देकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करती है, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे, आखिर आधी आबादी जो है आखिर वो किसके साथ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहना है कि उसने जितना काम किया है आधी आबादी के लिए वो शायद किसी ने नहीं किया। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, उसने कहा शुरुआत हमने की है। समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आखिर जो हितैषी है, मददगार है, वो कौन है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संयुक्ता चौहान हैं और बीजेपी से साक्षी दिवाकर हैं। सुमैया राणा हैं। समाजवादी पार्टी से अल्पना वाजपेयी हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से रांची साहू कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अमित मिश्रा जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं। इरम रिजवी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, सभी आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चर्चा की साक्षी दिवाकर जी आप ही से। जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल राशि साहू हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गई हैं। संयुक्ता चौहान है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राशि जी आप ही से करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें दी। जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके अकाउंट्स में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई, तब से लेकर अब तक उसकी पूरी कोशिश है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। तो क्या बीजेपी का जो ये कहना है, कहां तक इससे आप इत्तेफाक रखती को? प्रियंका गांधी तो कह रही हमने जब से आधिवादी की बात की है तब से बीजेपी भी उसको फॉलो कर रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जी। पहले तो मैं बता दूं, जब से हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है तब से सारी पार्टियां बौखला गई हैं। इन्हें डर लगने लगा है, इन्हें सत्ता का डर सताने लगा है। जैसे जो हमारे कदमों पे पीछे पीछे चलते हुए सारी पार्टियां
महिलाओं की हक की बात करने लगी है, महिलाओं के लिए अकाउंट में पैसे आने। अभी पिछले 4.5 वर्षों से ये कहाँ सो रहे थे? तब इनको महिला सशक्तिकरण की या मातृशक्ति नमन की याद नहीं आई थी। अभी सारी पार्टियां महिलाओं के हक की बात कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ऐतिहासिक मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, इसमें महिलाओं के हक की बात के साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने की बात कही गई है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा महिलाओं को कैसे राजनीति में लाना, महिलाओं को कैसे उनको हक दिलाना, हम उन्हें हक बांटने नहीं जा रहे, वो अपना हक लड़के कैसे लेंगी हम उन्हें वो सिखाने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पद चिन्हों पे सारी पार्टियां बौखला के चलने लगी है और उन्हें सत्ता का डर इतना सताने लगा है। अभी तक तो ये कांग्रेस को रेस में ही नहीं मानते थे, अब देखिए हमारे पद चिन्हों पे चल चल कर जगह जगह प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। इनकी दिख रहा है बरसाती मेढक, जैसे बरसात में मेढक निकल के आते हैं वैसी चुनावी समय में इनके जुमले जो आते जा रहे हैं, इनका भी स्वागत है। देखते हैं ये कितने पूरे करते हैं, इन्होंने कहाँ ये जुमले पूरे किए हैं। लेकिन राशि जी, बीजेपी तो कह रही सबसे पहले शुरुआत तो हमी ने की थी शौचालय बनाने की। अगर बात हो कि शौचालय जो बने हैं उससे महिलाओं को बहुत राहत मिली है, महिलाओं को पहले घर के बाहर जाना होता था। वहीं अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, जहां महिलाओं को खाना बनाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, अब काफी राहत उन्हें पहुंची है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने जब से बात की 40% आरक्षण की, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ महिलाओं के हक में बात करने का, उनको अधिकार देने का। अगर आप उन शौचालय की बात करें तो वो गांव में जाके आप उन शौचालय की हालत देख सकते हैं, किस प्रकार से क्या हालत है उनकी। और शौचालय के नाम पर जो फंड खाया गया है, जमीनी स्तर से लेके भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं ने जो फंड खाया है, करोड़ों के शौचालय बना डाले, उनका कोई जवाब नहीं है, ना महिलाओं के लिए कोई सुविधा है। आप उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, वह किसी प्रदेश में इतनी बुरी हालत नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश अब उत्तर मांग रहा है कि हमें उत्तर चाहिए। आपने जिन जुमलों के साथ सरकार बनाई थी, आपने उनमें से कितने वायदे पूरे किए, कितने जुमले आपने पूरे किए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इनके सारे नेता मौन रख लेते हैं। महिलाओं के साथ पता नहीं कितने अपराध हो रहे हैं, पूरी के पूरे रातों रात पूरा परिवार को मार दिया जाता है। उन्नाव की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, आप लखीमपुर में महिला के वस्त्र उतार दिए जाते हैं चुनाव में। ऐसे ये कौन सी महिलाओं को सशक्त करने जा रहे हैं ऐसे समाज के साथ? अगर ऐसा सशक्तिकरण इनका है, ऐसा सशक्तिकरण तो हम महिलाएं नहीं चाहती है, मैं नहीं चाहती ऐसा। अगर इस प्रकार से सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, आखिर जो महिला सुरक्षा को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि जब ये सवाल किए जाते हैं तो सरकार कहना होता है प्रदेश बहुत बड़ा है, क्राइम को कम किया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे साथ अल्पना वाजपेयी जी बनी हुई हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं। अल्पना जी, कैसे देखते हैं जो इस वक्त महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार तो है ही, अब विपक्षी पार्टी भी उसको लेकर आवाज उठाने लगी है, तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है ना, उनको और सशक्त किया जाएगा, उनको लेकर और सारी योजनाएं आएंगी। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार, विपक्ष, सभी लोग इस समय महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं की यानी कि आधी आबादी की जरूरत अब उनको आन पड़ी है। बहुत समय से बहुत लड़ाइयां चल रही थी, जाति की, धर्म की और तमाम मुद्दों की, लेकिन हकीकत यही था कि एक दिन आने वाला था। हम लोग तो सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ा रहे हैं, जब हम लोग लड़ाइयां लड़ते थे तो हम लोग कहते थे कि एक दिन आएगा जब यही सारे लोग जो जात धर्म के नाम पर वोट मांगते, एक दिन महिलाएं उनका बड़ा मुद्दा बनेंगी। क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं को चेताते हुए कहते थे कि उठ जा अपनी राख से तू, उठ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और ये वक्त है कि जब अपना टाइम आया है और आज सारे ही लोग महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। 52 में जब पहले चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि बहुत जोर शोर से सज धज कर पहली बार जब चुनाव हुए थे तो महिलाओं ने अपने वोट का प्रयोग किया था और बहुत प्रतिशत भी महिलाओं का उस वक्त काफी ज्यादा था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था कि वो पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हो पाती। और 52 से लेके अब 2021
और 22 के चुनाव आने वाले हैं, तो महिलाओं ने अपनी स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। और कई बार तो ये देखा भी गया, मेरे ख्याल से शायद 2012 का जब इलेक्शन हुआ था तो महिलाओं का वोट प्रतिशत कई जगह पे पुरुषों के वोट प्रतिशत से भी ज्यादा था। तो ये चीज दिखा रही है कि महिलाएं वोट देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने अपने को साबित भी किया है कि उनके एक वोट की कीमत है। और अगर महिलाएं चाह लेंगी तो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम वो करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। किसी भी सरकार पर, किसी भी पार्टी पे किसी तरह का आरोप नहीं, ये एक बहुत बड़ी जीत है। हम सब, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ ऐसी घोषणाएं उन्होंने अभी तक तो नहीं की है कि जब वो अगर सत्ता में आएंगे किसी भी पार्टी के साथ तो वो भी महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे या महिलाओं के लिए कुछ खास तोहफा, कुछ मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ? नहीं, हमारी पार्टी बराबर इस बात पे ध्यान दे रही है, बराबर उस ओर अग्रसर भी है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो समाजवादी सोच के लिए उन्होंने हमेशा समता का, बराबरी का की बात करी है और पिछड़ों के, दलितों के, महिलाओं के, सभी के हक की बात करी है। जब वो सभी की बराबरी के हक की बात करती है तो हम लोग मानकर चलते कि महिलाएं कहीं भी किसी भी हक की लड़ाई में पीछे नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब से बनी है तो उन्होंने महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल है कि हम महिलाओं को वो सारे अधिकार देंगे जो उन्हें चाहिए। और अधिकारों की कमी नहीं है, बशर्ते उन्हें लागू किया जाए मन से। जब तक मन से कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार उनको लागू करने की मंशा नहीं रखती है तब तक किसी भी तरह की तरक्की की बात नहीं सोची जा सकती। हमारी पार्टी में तमाम महिलाओं को टिकट दिए गए हैं और जब पार्टी में फैसला हो जाएगा तो हमारे ख्याल से बराबरी के हिसाब से हमारी पार्टी में महिला और पुरुषों को टिकट मिल सकेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस समाज के उत्थान की बात करती है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के ही उत्थान को मुख्य धारा में रखा है। हमारे साथ साक्षी दिवाकर जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। साक्षी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। साक्षी जी, आज प्रधानमंत्री जो थे प्रयागराज में थे, आज स्वयं सहायता समूहों के अकाउंट्स में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए और जो विकास कार्य, जो योजनाएं लागू की गई हैं महिलाओं के लिए, उसका जिक्र भी किया। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2014 में जब केंद्र में बीजेपी आई तभी से महिलाओं के लिए विकास योजनाएं जो हैं, महिलाओं के हक की बात, उनको सम्मान देना, उसका सिलसिला शुरू हुआ है, इसके पहले नहीं था। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर 2017 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो इसलिए बना है क्योंकि महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के एज अ होल, तो अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए, नेशनल लेवल पे, तो 2014 के बाद में महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता बढ़ी है लोगों के अंदर, वो सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक अहमियत देती है, उन्हें भागीदारी का हिस्सा देती है। जब हमारी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं दी थी तब भी केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की अगर शुरुआत करी तो वो उत्तर प्रदेश से करी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उत्तर भारत को आगे बढ़ाना है तो उसमें अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस हम कर पाएंगे तो उससे एक मैसेज पूरे इंडिया को मिलेगा। तो उज्ज्वला योजना की जब यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, अभी कल ही मैं कहीं पढ़ रही थी, प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि उज्ज्वला योजना से या शौचालय देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होता। तो ना उन्होंने गरीब देखा है, ना उन्होंने गांव देखे हैं, ना उन्होंने गरीबी देखी है, तो उन्हें नहीं पता कि इससे कितना बड़ा अंतर हमारे समाज में आया है। पहले महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था कि सूर्य उदय से पहले जो अंधेरा होता था उसमें जाके शौच जाती थी, या फिर सूर्यास्त होने के बाद से इंतजार करना पड़ता था। अब महिलाओं के घर में उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है और वो जब चाहे तब जा सकती है। उन्हें ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। रही बात पहले कई महिलाओं को अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हेल्थ पे एक इम्पैक्ट पड़ता था, जो धुएं की वजह से वो खाना बनाती थी, लेकिन अब इससे बहुत बड़ी राहत उन्हें मिली है। तो ये दो बहुत बड़ी ऐसी योजनाएं थी जिससे हिंदुस्तान के घर घर में लाभ पहुंचा है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगी, प्रियंका गांधी जी लड़की हूं, लड़ सकती के साथ में यहाँ पे आई तो है, लेकिन
शायद थोड़ी बहुत लड़ाई उन्हें अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों दे रही है, जहां पे उनके मुट्ठी भर विधायक भी नहीं है, यहाँ पे उनका जन समर्थन है ही नहीं, जहां पे वो ऑफर दे रही है। अगर ये ऑफर वो अगर उत्तराखंड में जहां पे वो मुख्य विपक्षी दल है वहां देती तो बेहतर होता, या जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कुछ करके दिखाती है। स्कूटी बांटने की बात यहाँ कर रही है, जबकि सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पे हादसों पे राजनीति करने आती है। कितनी बार आई है वो यहाँ पर, अभी ये बता रही थी कि हम लोग वो इलेक्शन के मेढक है, कि बरसाती मेढक है जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 24/7/365 डेज काम करती है, चाहे वो सरकार बनाए, उसकी सरकार हो चाहे ना हो, वो जनता के बीच में ही रहती है। कोरोना काल जैसी स्थिति में अगर कोई पार्टी जनता के बीच में उनके सुख दुख में साथ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपकी प्रियंका गांधी जी ने भेजी थी एक लिस्ट जिसमें स्कूटर के नंबर और ऑटो के नंबर दिए थे, बस के नाम बोलकर। तो एक जो बदलाव समाज में आया है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, उसका वो महसूस जनता भी कर रही है, खासतौर से महिलाएं कर रही हैं। इसलिए 2014 के बाद से लगातार महिलाओं के साथ पूरे समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है और हमें लगातार जीत हासिल हो रही है। साक्षी जी, आपने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, आपने शौचालय का जिक्र किया, इसको लेकर भी हमने राशि साहू से भी कहा था। उनका कहना है कि जो शौचालय हैं उस पर तो बड़ा गड़बड़झाला हो रहा है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। और जो आपने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया कि अब खाना बनाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है महिलाओं को, लेकिन अब सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा महंगे कर दिए गए हैं। तमाम सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन सिलेंडर अब भराने की स्थिति में लोग नहीं है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, सिलेंडर महंगा हुआ है पहले के मुताबिक, ये मैं मानती हूँ, लेकिन बात यह है कांग्रेस के कार्यकाल में भी 1200 रुपए तक भी एक सिलेंडर पहुंचा था। तो ये मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जितनी मदद हो सकती है वो हमारी सरकार कर रही है। अभी सब्सिडी के माध्यम से सरकार कर रही है। इन्होंने आरोप लगाए शौचालय पे जो घोटाले हुए, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस सरकार ने डिजिटल इंडिया से जोड़ा है जनता को, सीधे सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो घोटाले जो पहले की सरकार में होता था, जब बोला जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो ये समस्या अब इस सरकार में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों के खाते, बैंक खाते, जो सबसे पहला कार्य किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो लोगों को बैंक खाते से जोड़ने का कार्य किया था और उसके माध्यम से ही हम सारे लाभ उन तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी समस्या का एक समाधान हुआ था। जितनी भी दलाली सिस्टम थी वो खत्म की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और हम नेक इरादे से कार्य करते हैं। इसलिए यही कारण है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर भी दिखाई देती है और इसीलिए जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है हमें। ठीक है, राशि जी से जवाब ले लेते हैं। राशि जी, साक्षी जी का कहना है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में तो वादा करती हैं, आरक्षण की बात करती, 40% आरक्षण देंगे विधानसभा में। अगर जहां उनके सरकारें हैं, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें राजस्थान की और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और वहां पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस है, तो वहां पर इस तरह की घोषणाएं क्यों नहीं की जाती? देखिए, बात अभी हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करके धीरे धीरे इसे हर प्रदेश में लागू किया जाएगा। मैं तो कहूंगी देश भर में लागू किया जाएगा। हमने शुरुआत तो करी, हमने पहल तो किया, आप करके दिखाइए, आप लोग पहल करके दिखाइए। और बात इन्होंने उज्ज्वला योजना की करी, कितने घर उज्जवल होने लायक आपने छोड़े हैं। कोरोना काल में बात करी कि आप धरातल पे दिख रहे थे, नेता, इनके बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक फोन नहीं उठाते थे। ऑक्सीजन की लाइन में खड़े खड़े सिलेंडर लिए लोग मर गए। ऑक्सीजन मांगने पर ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाते थे, फेसबुक लॉक हो जाता था, तब केसेस लग जाते, लोगों की संपत्तियां जब्त हो जाती थी और ये धरातल पे काम कर रहे थे। कौन सा धरातल था जिसपे इनके नेता काम कर रहे थे? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी रही है जिसने जमीनी काम किया है और कोरोना काल में जनता की मदद करी है। ठीक है, हमारे साथ समस्या वहीं आ जाती है। ठीक है, साक्षी आपके पास भी आएंगे, और भी मेहमान हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनके जवाब भी ले लेते हैं। संयुक्ता चौहान है, सामाजिक कार्यकर्ता है। संयुक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संयुक्ता जी, जिस तरह से अब सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी का ये कहना है कि महिलाओं के लिए हमने ये किया और आगे भी करेंगे। क्या लगता है कि अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो महिलाओं के लिए किए जाना बाकी हैं?
जी अब हम लोग 2021 में हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और हमारे यहाँ की महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं और अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। और आज की जो महिला है वो सारा निर्णय अपने, चाहे वोटिंग के निर्णय हो या वो किसको वोट देना है या किसको सपोर्ट करना है, तो वो सूझबूझ आज के वोटर में है। और महिला वोटर ऐसी है कि वो बहुत परख के ही वोट देती है। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग या पार्टी ज़मीनी स्तर पे जिसने काम किया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो सबके बीच रही है और पूरे प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसे महामारी से उसने बहुत तरीके से निकाला है। और हर, चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर बिल्कुल सरकार जो है अपनी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। हमारे साथ इरम रिजवी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इरम जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर जो हितैषी है, जो मददगार है, वो आखिर कौन है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं बड़े बड़े दावे कर रही, किसके दावों में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भाजपा ने जो काम कर दिए है, एक बार नहीं लगातार 2 बार कम से कम सरकार बनेगी। जितना विकास का मुद्दा बता रहे हैं, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे इतनी रोडें खराब है, पूरी गाड़ी खड़बड़ाती है। इस बार किसकी सरकार आने वाली? भाजपा सरकार। विधायक के कौन से काम होते? यहाँ की जो समस्याएं हैं विधानसभा में उठाना। कहीं नहीं, आप तहसील में जाके देख लीजिए, बगैर रिश्वत देके आपका काम नहीं होगा। आप थाने में जाके चले जाइए। 10 साल में
केवल अपने आप का बदलाव देख लीजिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। इनका विकास जो है वो विज्ञापन है, इनका विकास जो है विज्ञापन है। जाति के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, जात के नाम पे लोग वोट देते हैं। अभी किसान का कटवा रहे हैं, किसान को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सामंतवादी पार्टी है। बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में भी बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक है जो भाजपा का झंडा ऊपर लगाते हैं, तिरंगा नीचे लगाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आधी आबादी जो है वो किसके संग है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रयागराज में रैली थी और महिलाओं को लेकर जो सौगात उन्होंने दी, उसके बाद कुछ ट्वीट्स आए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री आपके सामने झुक गए। मगर अभी तो पत्ता हिला है, महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। उत्तर प्रदेश की बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं के लिए सपा की सरकार ने लैपटॉप, कन्या विद्याधन, 1090 और एम्बुलेंस प्रदान कर नारी सशक्तिकरण का सच्चा काम किया था। दिक्कत किल्लत जिल्लत ने महिलाओं को भाजपा के खिलाफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की नारी भाजपा पर पड़ेगी भारी। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ और विश्व का नेतृत्व कर सकती हूँ। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के सतत प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज हमारे देश की बहन बेटियां इस नारे को आत्मसात करते हुए हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो महिलाओं को लेकर ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महिलाओं की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। आधी आबादी को अपनी तरफ लाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अमिता मिश्रा जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिता जी, कैसे देखते हैं आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज का दौरा था, वहां उन्होंने 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इसके अलावा तमाम वो विकास कार्य, तमाम वो योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की। ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं के हित में जो काम इस सरकार ने किए अब तक किसी ने नहीं किए। कितनी सच्चाई है इसमें, कैसे देखते हैं आप इसको? एक महिला होने के नाते एक पत्रकार को हम अगर साइड में रखते हैं, जी अमिता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकती हैं। जी जी, अगर मैं एक पत्रकार को साइड में रख के एक महिला वोटर के नाते अगर बात करूं, क्योंकि वोट तो हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग तो हम लोग भी करते हैं, भले पत्रकार हैं, लेकिन अगर एक महिला होने के नाते, महिला वोटर होने के नाते अगर हम बात करें तो बात सही है कि महिलाओं को इस सरकार ने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जैसे हर साल हम एक बरसात का मौसम एंजॉय करते हैं, साल में आता है, वैसे ही हर 5 साल पे चुनावी बरसात का मौसम आता है। तो उसमें सारी पार्टियां निकल के अपने अपने कभी महिला वोटर के नाम पे, कभी मुस्लिम्स के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे तमाम अपने अपने वादे, अपने इस बार महिलाओं को लेके कि जैसे प्रियंका जी ने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि वो प्रौढ़ हो चुकी हैं और एक बेटी की माँ है, तो हो सकता है अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये नारा दिया। लेकिन कांग्रेस ने अब तक महिलाओं के लिए स्पेशली क्या किया, ये वो बताएं, या वो आगे क्या करेंगी, लड़ सकती हूँ, किस मुद्दे पे लड़ना चाहती हूँ, या
सपा सरकार की बात करें, सपा ने भी अपने टाइम में लड़कियों के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेरी बेटियां हैं। मैं कवर करती थी, मैंने बहुत सारे अखबारों में उन्होंने ये बयान दिया, अखबारों में छपा कि मुस्लिम मेरी बेटियां हैं। अब मुस्लिम अगर उनकी बेटियां हैं तो वो हम सवर्णों से या हिंदुओं से वोट की बात कैसे कर सकते हैं? अब उन्हें कैसे बेटियां, या बेटियों को वो एक लैपटॉप और कुछ रुपए या कुछ, लेकिन अमिता जी कन्याधन योजना जो थी, जो कन्याधन योजना थी टाइम में, अमिता जी कन्याधन योजना जो समाजवादी पार्टी की थी, उससे फायदा तो सभी को मिला, चाहे वो मुस्लिम छात्राएं हो, चाहे वो हिंदू किसी भी धर्म की छात्राएं हो। नहीं, एक योजना उनकी ऐसी नहीं, उसमें मैं एक योजना ऐसी थी जिसमें सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही 30,000 की धनराशि मिलती थी, जैसा मुझे याद है। स्कॉलरशिप जो थी वो मुस्लिम छात्राओं को मिल रही थी। बयान इस चीज को दिया कि मुस्लिम मेरी बेटियां हैं, मुस्लिम मेरी बेटियां हैं। तो हम कह रहे कोई भी सरकार हो, ये लैपटॉप और रुपए और इनकी बात क्यों कर रही है? बात करे तो उनके भविष्य, सुरक्षित भविष्य की करे, उनको फ्री एजुकेशन की बात करे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आगे पढ़ के शिक्षित होकर आगे आए, समाज को कुछ नई दिशा दें, है ना, अपनी वो सुरक्षा वो खुद कर सके, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए। तो ये बात क्यों नहीं करती? उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात क्यों नहीं करती कि हाँ हम इतने % लड़कियों को सरकारी नौकरी देंगे ही देंगे, और मेरिट के आधार पे देंगे, ना कि जाति के आधार पे, आरक्षण के आधार पे। तो ये चीज कोई सरकार नहीं कर रही है, कोई बात नहीं कर रही। और रही बात हमारे, आज कोई भी सरकार आए, समाज को कोई नहीं बदल सकता, कोई नेता हो, कोई मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, कोई भी हो, क्योंकि हर पार्टी में करप्ट नेता है, हर पार्टी में किसी न किसी नेता पे ऐसे आरोप आए जिन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। तो पार्टी कोई नहीं, अब ये समाज की जिम्मेदारी बनती कि पार्टी कोई आती हमें सपोर्ट कर रही है, तो अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दे सकते हैं कि फला लड़की को अपनी बहन की नजर से देखो या उसको, तो जब हम अपने परिवार को नहीं सुधार सकते तो हम किसी सरकार से या व्यक्ति विशेष से या किसी नेता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे समाज को बदल देगा, पूरे देश को बदल देगा, प्रदेश को बदल देगा? तो हमें प्रदेश को नहीं, हमें अपने समाज को, जो हमारा विभत्स रूप हमारे समाज का है, जो हमारे घरों के अंदर से निकल के आता है, हमारे बेटों के, भाई के, पति के, बाप के रूप में निकल के आता है, जो महिलाओं का उत्पीड़न करता है, तो हमें उसको भी बदलना चाहिए। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, ये इसको समाज की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार अच्छी योजनाएं लाती है जो महिलाओं के हित में हो, तो उसका फायदा उस सरकार को भी पहुंचता है। उसके कई उदाहरण भी हैं, और उसके उदाहरण यह है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो अखिलेश यादव ने ये वायदा किया था कि मुफ्त शिक्षा देंगे हम, और उसके बाद पहली बार जो वोटिंग परसेंटेज था पुरुषों से ज्यादा 60% वोट महिलाओं के थे। अल्पना जी कैसे देखती हैं कि जो वायदे किए जाते हैं चुनाव से पहले, उन वायदों का फायदा तो पहुंचता है, जो लोक लुभावन वायदे भले ही कहें, लेकिन अगर ये वायदे किए जा रहे हैं उसका फायदा चुनाव मिल रहा है तो सभी लोग उसका फायदा उठाना चाहेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ आपको करना चाहूंगा कि हमारे समाजवाद की धारणा ये है कि गैर बराबरी को खत्म करना ही समाजवाद है, ये लोहिया जी ने कहा था। और जब उन्होंने गैर बराबरी की बात कही थी उसमें उन्होंने महिलाओं पुरुषों की बराबरी की बात करी थी। ये समाजवाद का सीधा फंडा है। अब जब चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हर व्यक्ति जो वादे करता है तो उसे फायदा मिले ना मिले, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कितना फायदा हमारे समाज को मिला। अगर आज सभी पार्टियां, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, महिलाओं के बारे में सोचने को मजबूर हुई है या उनके लिए तमाम तरीके की स्कीमें ला रही, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा हम महिलाओं को जरूर मिलेगा। क्योंकि सरकार का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को उनके हकों से वंचित ना किया जाए। तो जब हमें संवैधानिक अधिकार सभी कुछ मिले हुए हैं और सरकार अगर उन पे आगे बढ़ रही है, विपक्ष उनके लिए आगे आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज की तस्वीर जरूर बदलेगी। क्योंकि देखिए, हम अगर सारी चीजों को सरकार पर, समाज पर या उस पर छोड़ देंगे तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा, हमें खुद कुछ सोचना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे, जिस दिन हम ये समझ लेंगे
कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस तरह से इस सोसाइटी में अपने को आगे लाना है, किस तरह मजबूर करना है सत्ता पक्ष के लोगों को, किस तरह मजबूर करना है अपने परिवार के लोगों को कि वो हमें आगे बढ़ाएं। अभी भी मैं आपको बता दूं कि 543 लोकसभा की सीटें हैं, जहां तक मेरा जो ज्ञान है उसमें से 269 यानी कि करीब आधी सीटों पे भी एक बार भी कोई सांसद नहीं चुनी गई है। थोड़ा बहुत अगर उलटफेर हुआ होगा तो जो जहां तक मेरा है तो 269 सीटों पर अभी तक एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई है। कई क्षेत्र ऐसे जिनमें कई बार एक महिला सांसद चुनी गई है। यानी कि जो बड़े परिवार के लोग हैं या जो पुराने समय से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं की परिवारों की महिलाएं जीत करा रही, वो पार्टी कोई भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमें बदलाव ये लाना है कि वो महिलाएं जो सड़कों पे लड़ती हैं, हमें बदलाव ये लाना है कि जो महिलाएं वाकई में जो राजनीति बदलने की सोच रखती हैं, किसी परिवार की महिला जो किसी विधायक की पत्नी है, किसी सांसद की पत्नी है, अगर वो संसद में बैठी तो वो कितना बदलाव कर पाएगी, ये सोचने की बात है। जब एक आम महिला बिल्कुल, अगर आप सशक्त होते हैं, आपको कोई पद मिलता है, आपको कोई जिम्मेदारी मिलती, बड़ा ओहदा मिलता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती कि ये मौके बाकियों को भी मिले। खैर ऐसा होता कम है। संयुक्ता जी, अभी क्या लगता है कि जितना फायदा पहुंचना चाहिए आधी आबादी को वो अभी तक नहीं पहुंचा? अगर बात करें हम प्रशासनिक पदों पर तरजीह नहीं दी जाती है। ज्यादातर जो पद हैं प्रशासनिक बड़े अधिकारी वहां सब पुरुष हैं। क्या उसको लेकर भी सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल बढ़ाने चाहिए, और ये आज की इस आधुनिक युग में ये आवश्यकता भी है कि महिलाएं आगे बढ़ें, चाहे प्रशासनिक पदों पे हों या राजनीति में हों। महिलाओं का हर जगह रोल होना चाहिए, और जितना महिलाएं अच्छे तरीके से घर बाहर दोनों जगह संभाल सकती हैं, मुझे लगता है कि पुरुषों से बेहतर चीज़ों को समझने की और करने की क्षमता महिलाओं में होती है। और भाजपा ऐसी पार्टी है जो कई जगहों पे जो कई योजनाएं, चाहे गर्भ से लेके बच्चे जो लड़की की शादी तक की योजनाएं हों, या लड़कियों के लिए खड़ा होना हो, या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो कहीं काफी हद तक वो लोग सफल भी रहे हैं, पार्टी सफल भी रही है। पर आज इस युग की तो ये जरूरत है ही है, और आजकल की महिला इतनी सशक्त है, इतनी समझदार है, इतनी सूझबूझ वाली है कि वो सोच समझकर कदम भी उठाती है, अपना वोट भी देती है। और उसकी सूझबूझ का ये कई बार उसने अपना ये परिचय दिया है कि आज की महिला पहले वाली सरकारों के ये छलावे में नहीं आती है, कि झूठे वादों के ऊपर नहीं आती है, कि झूठ पिछली सरकारें जो बहुत बोलती हैं या वादे करते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं वो फिर मुकर जाते हैं। पर भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने जो बोला वो करके दिखाया है, और वो कर भी रही है, और साबित उसने अपने आप को कई जगहों पे किया है। और महिलाओं का भरोसा भाजपा पार्टी पे है, क्योंकि आज की जो लड़की है वो इस प्रदेश में सुरक्षित है, वो रात में भी सुरक्षित है, वो घर वापस भी सुरक्षित अपने घर पहुंचती है। तो विश्वास एक है, और चाहे ग्रामीण महिला हो उसको भी उसी भारतीय जनता पार्टी पे इतना भरोसा है, क्योंकि उसके खाते में अब डायरेक्ट पैसा आता है। अब कोई बिचौलिए नहीं है जो अगर 100 रुपए अगर सरकार डालती थी तो उनके खातों में 10 रुपए। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो लगातार आरोप लगाती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, नारी शक्ति जो मिशन चला रही है सरकार वो भी फेल है, तमाम तरह की बातें की जाती विपक्ष की तरफ से। तो ये माने विपक्ष जो है वो सही बोल रहा है, या फिर वाकई में जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो सही दिशा में काम कर रही हैं? यही सवाल आपसे है राशि जी। जी, जो मिशन शक्ति का ये ढोंग भाजपा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो खोखला है। कितनी महिलाओं को इनने इससे सशक्त किया है, इनसे मैं जानना चाहूंगी, उत्तर चाहूंगी इस चीज का। हमेशा ही ये भाजपा सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति का फेंका गया, इसमें कितनी महिलाओं को इनने कितना हक प्रोवाइड कर दिया। उज्ज्वला योजना इन्होंने दी, लेकिन कितने घरों में इन्हें सिलेंडर जलने लायक छोड़ा, कितनी महिलाएं सिलेंडर खरीद सकती हैं। हम सिलेंडर फ्री में दे नहीं रहे, हम उन महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं कि वो सिलेंडर खरीद कैसे पाए। जो इन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए, महिलाओं के आधी आबादी को पूरा हक कैसे लेना है,
हम वो बात तो कर रहे कांग्रेस हैं। पार्टी ने हमने कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा सशक्तिकरण का काम किया कि महिलाएं जो हैं सिलेंडर को भरवा पाए। क्या हमारा आपकी शीर्ष जहां आपकी नेतृत्व सरकारें हैं वहां नेतृत्व ऐसा रहा कहीं है। हुआ है क्या कि जो सिलेंडर हमारे उनको नेतृत्व में भरे हुए जीती सिलेंडर दिए इतनी जाएं? शीर्ष नेतृत्व महिलाएं आप ये कह नेतृत्व सकते हैं कर रही है सिलेंडर के आज दाम जो उत्तर हैं प्रदेश बहुत में। ज्यादा हो गए हैं, उससे आपकी बात पे हम सहमत हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि सिलेंडर खाली है उसको भराने का हम सरकार करे। तो पहले तो आप अपनी सरकारों में कीजिए जहां आपकी राज्य में सरकार है, उसके बाद ये सवाल कीजिए। आप एक सिलेंडर में काम चल जाएगा? एक सिलेंडर देने की बात करते हैं, 3 सिलेंडर देने की बात। अरे शुरुआत तो की ना, शुरुआत तो की बीजेपी ने सिलेंडर देने की। यही चीज हम बता अब रहे हैं। सिलेंडर भराने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर दे, सिलेंडर भराने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर दे अपने राज्यों से। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं, मैं भाजपा नहीं कि आप जो बार बार कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में सिलेंडर खाली पड़े हैं। मैंने सवाल पहले ही किया है बीजेपी की प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जी से कि जो सिलेंडर के दाम है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उज्ज्वला योजना जो आपने शुरुआत की अच्छी शुरुआत है, लेकिन लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, लेकिन बार बार उसी बात को रिपीट करना, तो फिर सिलेंडर भराने की बात आप कर रहे हैं कि खाली सिलेंडर है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें वहां वो सब्सिडी लागू कर दें कि महिलाओं के जो सिलेंडर हैं वो भराए जाएंगे सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं होता ना, जो योजनाएं अच्छी हैं उनका स्वागत करना चाहिए। राशि जी, लेके बैठी थी भाजपा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी स्वागत करना चाहिए। अब जो घर मिल रहे हैं महिलाओं के नाम से मिल रहे हैं। अभी तक जो घर होते थे तमाम प्रॉपर्टी होती थी, पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती थी, अब महिलाओं की भागीदारी भी है। तो जहां सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसका स्वागत भी करना चाहिए एज ए ओपोजिशन के नाते। सराहना मैं करती हूँ, उस घर मिल रहा है, चलिए मैं उसकी सराहना करती हूँ, लेकिन आप कितने लोगों को, ऐसे लोगों को घर मिले जिन्हें जरूरत नहीं थी। मैं अपने गांव में खुद देखती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों ने भी उस योजना का लाभ लिया जिनकी जरूरत नहीं थी। ये पैसा ये कहां से ला रहे हैं ये सरकार? तो ये तो अच्छी बात है कि जरूरत जिनको है उनको तो घर मिल रहा है। और तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को घर मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा संख्या में, लोगों के पास नौकरियां, उन लोगों तक को ये घर फ्री की योजनाएं मिली जिनको जरूरत नहीं थी। फिर भी ये पैसा बर्बाद करना हुआ, ये हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करना हुआ। भाजपा सरकार ये खोखली ये अपनी नीतियां लाती है और जनता को बेवकूफ जवाब ले लेते हैं साक्षी जी से। साक्षी जी, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब राशि जी का जो पात्र नहीं है उनको भी इस योजना का फायदा पहुंच रहा है और जो पात्र हैं उनको फायदा नहीं पहुंच रहा, तक पहुंच ही नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस योजना का साक्षी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो मैं गैस सिलेंडर का बार बार राशि जी रोना रो रही है तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। 11 दिसंबर 2013 को 1021 रुपए प्राइस था। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए प्राइस था गैस सिलेंडर का, जो ये गैस सिलेंडर की बात कर रही है। लेकिन फिलहाल ये मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, तो आप और मैं इस चीज से बहस नहीं करते। अब बात आती है कौन कौन से बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। आप मानते हैं कि जो उज्ज्वला योजना है वो कोई बड़ा काम नहीं था, एक फ्री गैस सिलेंडर देना कोई बड़ा बात नहीं था। तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 70 वर्षों से जिन महिलाओं को पक्के मकान नहीं मिले थे, उनके घर के छतें चूती थी, उनको पक्का मकान देना ये तो बड़ा काम था। जो महिलाएं बाहर अंधेरे में शौचालय जाती थी उनको शौचालय मिलना ये तो बड़ा काम था। जिन महिलाओं के घर में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी उनको अगर बिजली का कनेक्शन फ्री में मिलना ये तो बड़ा काम था। 70 वर्षों के बाद भी अगर महिलाओं को अंधेरे में रहने को मजबूर थी, अगर कई गाँव तक बिजली नहीं पहुंची थी, अगर वहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर बिजली पहुंचाई थी तो मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम था और ये 70 वर्षों में हो जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, वहां पे एक भी एम्स नहीं था। यहाँ पे अगर इलाज करवाना होता था दिल्ली लोगों को जाना होता था। अगर यहाँ पे आज 2 एम्स है तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। आज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल बनकर तैयार खड़ा होने जा रहा है या आधे से ज्यादा हो चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 70 वर्षों में ये कार्य हो जाने चाहिए थे। आप जाइए, मैं यही बताती बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति और ट्विटर की राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में जाइए। जनता बताएगी आपको जनता बताएगी। महिलाओं का नेतृत्व की बात करती है आप। अगर गांधी परिवार को हटा दीजिए, कौन सा महिला नेतृत्व है आपके पास में? आप मुझे ये बताइए कौन सा महिला नेतृत्व है आपके पास में? गांधी परिवार को हटा दीजिए। अगर 70 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा एक न एक सांसद आपकी पार्टी को दिया, वीआईपी सीट से दिया, तो क्या यहाँ की जनता को इतना भी हक नहीं बनता था कि एक एम्स यहाँ पर होता, यहाँ की जनता को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, यहाँ पे भी स्टेडियम होते, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता? तो जिस तरीके की आपने यहाँ वोट बैंक की राजनीति करी, अब जनता आप जान चुकी है, आपका असली चेहरा पहचान चुकी है। अब वो दोबारा भ्रमित नहीं हो रही। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल धर्म और मंदिर और मस्जिद के नाम पर देखिए हमारा आस्था का केंद्र जो हमने उसमें कहा वो भी हमने करके दिखाया। हमने कहा 370 हटेगी, वो भी हमने करके दिखाया। हमने कहा राम मंदिर बनेगा, वो भी करके दिखाया। हमने कहा देखिए हमने कहा बनारस में कॉरिडोर बनेगा, तो वो भी हमने करके
करके दिखाया। जुमला पार्टी इसको मेरी बात ये है, अगर मुस्लिम भाई और बहन हमने कितना तलाक किया हटाया। देखिए बिना भेदभाव के कार्य करते हैं, अगर हम हिंदुओं के लिए कार्य करते हैं, मुस्लिम भाइयों के लिए भी कार्य करते हैं। बिल्कुल देगी जनता, जवाब हमें देगी और लगातार 2014 से दे रही है, लेकिन फिलहाल 70 वर्षों तक आपने राज किया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश उत्तर भी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भी बन रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बन रहा है। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 26वें नंबर पे था, अब नंबर 2 पे है। महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसके दावों में कितना दम है ये पता चलेगा कि आधी आबादी के साथ कौन है। डेटा देखिए, 2020 के डेटा ये बताते हैं कि महिलाओं की बड़ी कमी आई है। ठीक है अमिता जी, क्या जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण की बात की है चुनावों में, उसके बाद बाकी पार्टियों को भी लगने लगा है, बीजेपी को भी लगने लगा है। आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, उन्होंने अपनी पुरानी बातें की, हमने कन्याधन दिया, हमने लैपटॉप बांटे, बीजेपी जो है स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही है। वो भी ये बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं के साथ जितना हमने किया उतना किसी ने नहीं किया। कहीं कह सकते हैं कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला कार्ड खेला है, उसके बाद से बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको महिलाओं की याद आने लगी है। सही कह रहे हैं कि महिलाओं की याद सारी पार्टियों को आ रही है, चुनाव टाइम में आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। पूरे 5 साल में किसी को कोई याद नहीं आती है। एक राशि जी और साक्षी जी दोनों की बातों का मैं जवाब देना चाहूंगी कि राशि जी ने सवाल उठाया कि सिलेंडर तो दे दिए गए महिलाओं को, बीजेपी का कहना है हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए और महिलाओं को चूल्हा जलाने से और उससे निजात दिलाई, जिससे तमाम बीमारियां होती हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पहल थी। राशि जी का कहना है कि सिलेंडर खाली रखें घरों में, तो ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं अपना परिवार चलाने की? अगर हमें कोई सुविधा मिल रही है, हमें अगर सिलेंडर जो 1600 का सिलेंडर मिलता है, पहले तो एक आम आदमी की ये वो होती है कि हम 1600 का सिलेंडर खरीदें कैसे, कहीं 1600 का, कहीं 2000 का, कहीं जैसे जिसकी कीमत हो। तो अब जब वो आपको सिलेंडर भी एक बार मिल गया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस सिलेंडर को भरवा के अपनी पत्नी को, अपनी बेटी के लिए उसको मुहैया कराएं। ये किसी उस घर के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी कोई भी पार्टी ले, व्यक्ति विशेष जाके उसको सिलेंडर भरवाए, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। अगर हमें सुविधा मिल रही है, उस सुविधा को मेंटेन रखना, वो उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। रही बात बीजेपी ने शौचालय की बात की कि हमने शौचालय बनवाए, महिलाओं को कॉलोनियां दी, लड़कियां जवान, इस पे भी मैं एक जवाब देना चाहूंगी कि मैंने 2018 में गांव का दौरा किया था, नाम नहीं लूंगी गांव का, और इस समय जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं कौशल किशोर जी, उनका आदर्श गांव था, उनका गोद लिया हुआ गांव है वो। उस गांव की स्थिति जो थी वो आज भी वैसे ही है। अगर आज भी उसका दौरा कर लिया जाए तो जो शौचालय वाली बात है, कॉलोनी देने वाली बात है, इसमें वाकई में बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा। अगर योगी जी, मोदी जी स्वयं में ईमानदार हैं तो वो नीचे के लोगों की गारंटी नहीं ले सकते कि वहां पे करप्शन नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी में करप्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। निचले तबके पे भी, जमीनी तौर पे भी उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में योजनाएं सही तरीके से लागू हुई। मैंने दौरा किया, आपको जो शौचालय मुझे देखने को मिले, सिंगल ईंट के शौचालय की, कोई भी हाथ से उस ईंट को बाहर निकाल ले, किसी भी शौचालय के ऊपर छत नहीं, और वो सब खुले में बने हुए, किसी के घर में, घर के अंदर नहीं बने हुए। और किसी, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी शौचालय के अंदर एक शीट नहीं पड़ी, और हल्का सा जो एक डोर लगा होता है कि कोई भी उस डोर को हल्के से ऐसे मारे और डोर टूट जाएगा। महिलाओं से मैंने बात की कि आप कैसे ये, और जिन महिलाओं को शौचालय नहीं मिले, प्रधान की मनमानी के चलते गांव में शौचालय नहीं मिले, कॉलोनी नहीं मिली उनको, उनका कहना था कि उस प्रधान का कहना है कि, और उसके घर में 3-3 जवान लड़कियां जो अभी भी गांव में खेत में जाती हैं, बाग में जाती हैं, तो उनका कहना था कि प्रधान का कहना है हमने उनको वोट नहीं दिया इसलिए हम आपको शौचालय नहीं देंगे, हम इसलिए आपको कॉलोनी नहीं देंगे। कुल मिलाकर सरकार अगर बातें कर रही है, शौचालय को लेकर दम भर रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है।
साक्षी जी जवाब दीजिए, समय कम है। देखिए मॉनिटरिंग बिल्कुल समस्याएं ये मेरे सामने भी आई थी, मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी जहां जहां ऐसी समस्या आई है वहां पे कार्रवाई भी करी गई थी। और मॉनिटरिंग करने के लिए किस्तों में पैसा दिया जाता है, ताकि अगर वहां पे पहले स्टेज का काम कंप्लीट हो गया हो तब सेकंड किस्त मिलेगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी। तो जनता सरकार की जो मंशा थी वो यही थी कि जितना पैसा हम भेज रहे हैं वो डायरेक्ट वो दिखाई भी देता है, मतलब पहला वाकई में जनता। लेकिन अमिता जी अगर कोई बात कह रही तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है। तमाम ऐसे शौचालय बने हैं कि पूरे निर्माण कार्य ठीक से नहीं हुआ, जल्दबाजी में बंदरबाट हुई है, प्रधान भी शामिल है। देखिए कई जगह प्रधान की शिकायतें आई हैं, उन पर कार्रवाई भी करी गई है, लेकिन जो सरकार की मंशा थी, जो स्टेज वाइज हम पैसा दे रहे थे वो इसीलिए दे रहे थे कि पहला फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाए, फिर सेकंड फेज कंप्लीट हो जाए, तो किस्त वाइज हम पैसा दे रहे थे। तो सरकार ने बहुत अच्छी सोच के साथ में ये कार्य करने की कोशिश की और बहुत जगह मुकम्मल भी हुआ। और हमने देखा किस प्रकार से आज घर घर में शौचालय है। कुछ जगह जहां गड़बड़ हुई है उसकी सूचना हर जगह होती है। देखिए 100% मैं ये नहीं बोल सकती कि कहीं पे भी करप्शन नहीं हुआ हो, लेकिन जहां जहां करप्शन, लेकिन एक सीख भी होती है अगर कहीं गड़बड़ हुआ है और खबरें अगर सामने आती हैं तो एक सीख भी होती है सरकार के लिए कि उससे सीखे और आगे इस तरह की जो चीज अनियमितताएं हैं वो ना हो, और जो जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे आधी आबादी को लेकर, जहां आधी आबादी को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वायदे किए जा रहे हैं। सभी कहना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपको वो योजनाएं, वो भागीदारी देंगे जो अब तक किसी ने नहीं दी। अब देखने वाली बात हो कि आधी आबादी किसको अपना साथ देती है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारे खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।